हेलो एवरीवन। तो आज हम जानने वाले हैं सोनेट और लिरिक्स के बारे में। सबसे पहले जानते हैं सोनेट क्या होता है। ए सोनेट इज़ ए पोइम मेड अप ऑफ 14 लाइन। सोनेट एक कविता है जो कि 14 लाइनों से बनी होती है, 14 पंक्तियों से बनी होती है। द सोनेट वाज डेवलप्ड इन इटली। सोनेट का जो विकास है वो इटली से हुआ था। द सोनेट कैन बी टू काइंड। सोनेट जो है वो दो प्रकार का हो सकता है, द इटालियन और पेट्राकन सोनेट। इटालियन और पेट्राकन सोनेट हो सकता है। इट इज़ डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। अब इटालियन और पेट्राकन सोनेट के भी दो प्रकार है आगे। एन ऑक्टेव। ऑक्टेव क्या होता है? द फर्स्ट 8 लाइन ऑफ द पोइम। कविता की जो पहली 8 लाइन होती है वो कहलाती है ऑक्टेव, जिनमें हैविंग ए राइम स्कीम ऑफ ए बी बी ए, जिसमें एक राइम स्कीम होती है, यानी कि एक राइधम होती है, एक लय होती है ए की। एंड ए सेट सेट। और दूसरा जो इसका प्रकार है वो है सेट सेट, जो कि द फाइनल 6 लाइन, जो कि आखिरी जो 6 पंक्तियाँ होती है उन्हें कहा जाता है। फॉलोइंग ए राइम स्कीम ऑफ सी डी ई और सी डी की। इसमें जो राइम स्कीम होती है यानी लय होती है वो सी की होती है। द पेट्राकन सोनेट वाज ऑलवेज रिटन इन द पेरेज ऑफ लव एंड ब्यूटी। जो इटालियन या द पेट्राकन सोनेट है वो हमेशा क्या है, किसी की तारीफ करने के लिए, किसी की सुंदरता या किसी के प्यार की तारीफ करने के लिए लिखी जाती है। दूसरा जो सोनेट का प्रकार है वो है द इंग्लिश और शेक्सपियरियन सोनेट। It was introduced by Thomas Wyatt and the Earl of Surrey into English poetry. ये जो है अंग्रेजी कविताओं में, इंग्लिश कविताओं में कब थॉमस वॉयट और अर्ली सर्जर के द्वारा इंट्रोड्यूस करवाई गई थी, परिचय करवाया गया था इनका। क्या इन्होंने ही इनके बारे में सबसे पहले बताया था। इट इज़ मेड अप टू 3 क्वांटन्स 4 लाइन। ये जो है 3 पहरे, यानी 3 पहर में होती है। 4-4 लाइन के जो है प्रत्येक पहरा होता है, प्रत्येक स्टैंजा होता है। एंडिंग विथ ए क्लिपेट। और एक इसका जो अंत है वो एक दोहे के साथ होता है। द राइम स्कीम मोस्ट यूजली फॉलोड इन ए बी सी डी ई एफ जी। इसमें जो राइम स्कीम, जो लय यूज़ की जाती है वो होती है ए बी की, सी डी की और ई एफ और जी की। मतलब इसी लय में से गाया जाता है। द शेक्सपियरियन सोनेट इज यूजली रिटन इन एम्पिक पेंटामीटर। जो शेक्सपियरियन सोनेट है वो एम्बेटिक पेंटामीटर में लिखा जाता है, इसी भाषा में लिखा जाता है। देन सेकंड अपा करते हैं लिरिक्स के बारे में। ए लिरिक्स इज एनी फेयरली शॉर्ट पोइम नॉट ऑफ्टन लॉन्गर देन 50 और 60 लाइन। जो लिरिक्स है वो एक ऐसी छोटी कविता है जिसमें प्राय 50 या 60 ही पंक्तियाँ होती है। इट एक्सप्रेस द फीलिंग्स एंड द थॉट्स ऑफ ए सिंगल स्पीकर, नॉट नेसेसरली द पोइट हिमसेल्फ। इसमें जो है एक व्यक्ति की या एक पर्सन की फीलिंग्स, उसकी भावनाएं, उसके विचार को प्रकट किया जाता है, और ज़रूरी नहीं कि वो लेखक की ही फीलिंग्स या लेखक का ही विचार हो। द फॉलोइंग आर द मेन फीचर ऑफ ए लिरिक्स। एक लिरिक्स के मेन जो फीचर है वो निम्न है। इट इज़ ए शॉर्ट म्यूजिकल पोइम डीलिंग विथ ए सिंगल इमोशन। ये जो एक है ये गायक कविता है, यानी इसे गाया जा सके ऐसी कविता है विथ ए सिंगल इमोशन, और ये एक किसी भाव के साथ ही लिखी जाती है। इट इज़ ए वेल काइंड पोइम विच एक्सप्रेस द वेरियंग मूड्स ऑफ द स्पीकर पोइट। ये एक ऐसी कविता होती है जिसमें कि जो लेखक है या जो कवि है उसकी भावनाओं के बारे में पता चलता है, उसका जो मूड बार बार में बदलता है उसके बारे में इसमें पता चलता है। इट इज़ ए सब्जेक्टिव एंड इंटरनेशनली पोइम। ये एक सब्जेक्टिव यानी विषयवादी, जिसका कोई विषय हो,
और इंटेंशनली मतलब उद्देश्यवादी, यानी इसका कोई ना कोई उद्देश्य होता है, चाहे वो समाज में जागृति के लिए हो या कोई ऐसा सामाजिक मुद्दा हो जो दुनिया को ना दिख रहा हो उसे दिखाने के लिए हो, यानी इसका एक विषय भी होता है और एक उद्देश्य भी होता है। द नरेटर इन द लिरिक पोइम मे बी स्पीकिंग अलोन, जो लिरिक्स पोइम के जो लेख कवि होते हैं हो सकता है वो अकेले में बात कर रहे हों, अकेले में सोच रहे हों। द नरेटर ऑफ द लिरिक इज मे दस बी द पोइट हिमसेल्फ और हर सेल्फ, or may be narrator create the purpose of explaining a particular point of view on a subject. The narrator of lyrics is may thus be the poet himself. हो सकता है कि जो लेखक है कवि है जो कविता का, वो अपने बारे में बता रहा हो अपनी जो कविता है वो, और हो सकता है कि उसने कोई ऐसा पर्सन क्रिएट कर रखा हो अपने विचारों में जो कि उसके उद्देश्य को पूरी तरीके से कवर कर रहा हो और उसके उद्देश्य को अच्छे से समझा पा रहा हो। तो हो सकता है कि लिरिक्स पोइम के अंदर कवि अपनी बात बता रहा हो, या हो सकता है कि उसने एक इमेज क्रिएट कर रखी हो, उसके बारे में वो बता रहा हो। नेक्स्ट जो इसका पार्ट आएगा उसमें हम करेंगे ओड और एलेजी के बारे में। थैंक यू सो मच।